योर मनी में आज हम फोकस करने वाले हैं लोन से जुड़ी आपकी परेशानियों पर, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान अपना पैसा.com के सीईओ हर्ष रूंगटा। स्वागत है आपका हमारे शो में हर्ष जी। शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। मुंबई से राजेश पई हमारे साथ है। राजेश जी बताइए क्या है आपका सवाल? मैडम मैंने 2007 में कॉर्पोरेशन बैंक से लोन लिया था, हाउसिंग लोन, और लोन सैंक्शन हुआ था 31 लाख का, लेकिन अवेल किया सिर्फ 30 लाख रुपया जी। और 2008 में गवर्नमेंट का स्लैब आ गया, 30 लाख बिलो 30 लाख इट कम्स अंडर प्रायोरिटी सेक्टर, सो उसका लोन इंटरेस्ट रेट कम है और 31 लाख के लिए अलग है जाता है। तो तभी से बैंक हम लोग को वही रेट पे चार्ज कर रही है बिकॉज उन्होंने 31 लाख सैंक्शन किया है। हालांकि हम लोग ने 30 लाख की लोन अवेल किया है। तो हम लोग बैंक को लेटर लिख चुके हैं कि एवरी टाइम दे आर चार्जिंग मोर इंटरेस्ट, ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो बैंक अभी तक तो रिप्लाई नहीं कर रही थी, लेकिन अभी उनका 2 साल के बाद उनका जब भी मैंने वो कंप्लेंट ऑफिस ऑफ द बैंकिंग एम्बुलेंस में दिया था, अभी उनका लेटर आया है कि हम लोग आपको 1% डिस्काउंट देंगे, लेकिन इफेक्टिव फ्रॉम टुडेज डेट, नॉट फ्रॉम द लास्ट 2 years, विच वी ऑलरेडी पेड। हम लोग ने पहले उनका इंटरेस्ट, हम लोग का सब लोन अकाउंट रेगुलर है। ओके, तो आप इस चीज पे तैयार नहीं हो रहे राजेश जी, सही बात है ना? राइट। ओके, क्या करना चाहिए राजेश जी को हर्ष, क्योंकि बैंक तो तैयार है अब, लेकिन आज की डेट से 2 साल पहले से वो तैयार नहीं है? तो 2 चीजें हैं। एक तो शायद राजेश जी ने ये नहीं बताया कि बैंकिंग ओम्बड्समैन ने ऑर्डर दिया है कि बैंक ने अपनी तरफ से ये पहल की है। तो अगर ये जो बैंक ने अगर अपनी तरफ से पहल की है और बैंकिंग ओम्बड्समैन का ऑर्डर नहीं आया है, तो सबसे पहले उनको बैंकिंग ओम्बड्समैन को वापस लिख देना चाहिए कि ये मेरी कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं हुई है, कृपया इस पे डिसीजन दें। दैट इज फर्स्ट। एंड उस जब वो बैंकिंग ओम्बड्समैन को लिखते हैं तब वो जो एक रिजर्व बैंक का सर्कुलर है जिसका डिटेल्स वो हर 1 जुलाई को मास्टर सर्कुलर जो है वो निकालते हैं इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांसेस पे। उस पे ये क्लियर है कि फ्लोटिंग रेट के जो लोन्स हैं वो प्राइस्ड होने चाहिए एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट से, और वो बैंक ने फॉलो क्लियरली कोई बैंक नहीं करती है, इस बैंक ने भी नहीं किया है। तो ये चीज उनको जो है रेज करना चाहिए बैंकिंग ओम्बड्समैन में, और फिर क्या होता है इस बात को देखा जा सकता है। तो इनको पहले बैंकिंग ओम्बड्समैन को लिखना, अगर इन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, अभी तक रिप्लाई नहीं आया है बैंकिंग ओम्बड्समैन की तरफ से, तो क्या ये वेट करें या फिर दोबारा एक बार और फिर? नॉर्मली क्या होता है, जब बैंकिंग ओम्बड्समैन में उन्होंने कंप्लेंट किया तो उस समय जब बैंकिंग वो कंप्लेंट की कॉपी जब बैंक में जाती है तो बैंक उनको उस पर कोई एक्शन लेती है। अब चूंकि बैंक ने अपनी तरफ से एक्शन ले लिया जो इनको एक्सेप्टेबल नहीं है, और बैंक नॉर्मली ओम्बड्समैन को लिख देती है कि हमने सेटल कर दिया। अब ये कस्टमर को एक्सेप्टेबल नहीं है जो सेटल बैंक ने किया है, तो इनको लिख देना चाहिए ओम्बड्समैन को कि ये मेरी कंप्लेंट सेटल नहीं हुई है, प्लीज इस पे आप डिसीजन दीजिए। तो वो राइटिंग में ओम्बड्समैन इस पे डिसीजन देंगे। लेकिन क्या बैंक को 2 साल पहले से, जब से ये डिमांड करें तब से वो इंटरेस्ट रेट कम करना बनता है, या फिर बैंक अपने पार्ट पे सही है यहाँ? जैसे मैंने कहा, ये क्लियर नहीं है कि ये किस जो प्रायोरिटी सेक्टर की जो बात कर रहे हैं उसकी वजह से अगर रेट कम लगनी चाहिए, तो ये तो कोई बैंक का इंटरनल रूल अगर होगा तो उसके हिसाब से लगेगा तो बात अलग है। बाकी ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है कि जस्ट बिकॉज एक लोन फॉल्स इन द प्रायोरिटी सेक्टर इंटरेस्ट रेट कम लगना चाहिए। लेकिन जो दूसरा पॉइंट इन्होंने रेज किया कि अब नए कस्टमर्स को बेटर रेट मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही, और मैं भी फ्लोटिंग रेट पर हूँ, ये चीज इनको बैंकिंग ओम्बड्समैन में क्लियरली जो है रेज करनी चाहिए, और इसमें इनको रिलीफ मिलना भी चाहिए। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। ऑलराइट, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अनुपम चक्रवर्ती ने हमें एसएमएस किया है। अनुपम ने होम लोन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन बैंक ने लोन देने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि उनका नाम सिबिल लिस्ट में था। अनुपम ने अपने बकाये की पूरी रकम चुका दी है। अब जानना चाहते हैं अनुपम कि अब लोन मिलने में उन्हें मुश्किल तो नहीं होगी? क्या लगता है आपको हर्ष जी? तो 2 चीजें। सबसे पहले तो इनको अपनी एक सिविल रिपोर्ट पहले खुद अपनी कॉपी भी मंगवा लेनी चाहिए, ताकि उन्हें पता तो चले कि उनके कौन से लोन्स हैं वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और उनकी क्या स्टेटस दिख रही है। दूसरी बात, इन्होंने ये भी शायद लिखा था कि इनके बाकी कई लोन्स हैं जो एकदम समय टू समय चल रहे हैं। इस एक पर्टिकुलर लोन में कोई एबरेशन हो गया था और वो भी अब इन्होंने सेटल कर दिया है। तो जब क्रेडिट रिपोर्ट नई बैंक निकालेगी तो उसमें दोनों चीजें दिखेगी कि इतने लोन्स इन्होंने लिए हैं,
उनमें से सभी लोन पे टाइम पे बकाया भरा है, एक लोन पे इन्होंने डिले भी किया है, लेकिन बाद में उसका सारा बकाया भर दिया। अगर वो एक लोन छोटा लोन है, दूसरे लोन रिलेटिवली बड़े हैं, तो शायद इनको इतनी दिक्कत ना आए, लेकिन एक्सप्लेनेशन तो क्लियरली करना ही पड़ेगा। कोई भी नई बैंक जब लोन देगी वो नहीं चाहेगी कि ऐसे आदमी को दे जिससे कि उनको बाद में रीपेमेंट में प्रॉब्लम हो। तो ये जो रीपेमेंट का जो एक तरीके से कहे कि धब्बा लगा हुआ है, इसको अगर छोटा धब्बा है तो एक्सप्लेन किया जा सकता है, अगर बड़ा है तो शायद मुश्किल होगी। लेकिन जब पूरा पेमेंट कर दिया है, अगर सेटलमेंट नहीं किया है, मतलब कुछ वेव ऑफ नहीं किया बैंक ने और पूरा का पूरा अमाउंट दे दिया है, तो भी क्या रिपोर्ट पे कुछ इम्पैक्ट, मतलब रिपोर्ट में लिखा हुआ तो जरूर हुआ कि इन्होंने पूरी अमाउंट पे कर दी है, तब भी क्या बैंक लोन देने में थोड़ा आनाकानी करती है? क्लियरली एज अ बैंक मैं देखूंगा कि कितने दिन डिले था, तो इन्होंने ये डिले क्यों किया। आई थिंक इंटेंशन बिकम्स इम्पोर्टेंट। तो अगर सिर्फ इस डर से किया कि मेरी क्रेडिट रिपोर्ट खराब हो जाएगी, तो मतलब वो जो एक है कि बहुत अच्छी साइन नहीं है नए लोन के लिए, तो शायद बैंक जो है इसका सही इसको नजरअंदाज ना करे। लेकिन अगर छोटा सा लोन है, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसमें इस वजह से कोई डिस्प्यूट था या और कोई प्रॉब्लम थी जिस वजह से सिर्फ एक ये छोटा लोन नहीं किया, बाकी सारे लोन देख लीजिए आप टाइम पे किया है, तो शायद बैंक नजरअंदाज भी कर सकती है। लेकिन कंसिडर इसको जरूर करेगी, चाहे इसको इग्नोर भी करे तो भी कंसिडर करके बाद में इसको कॉन्शियसली इग्नोर करेगी। ऑलराइट, लेते हैं अगला सवाल। अमित अग्रवाल ने हमें SMS किया है। अमित ने पूछा है कि क्या बिजनेस के लिए 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनसिक्योर्ड लोन मिल सकता है या नहीं? अमित के कारोबार का टर्नओवर 80 करोड़ का है और उनका कहना है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी अच्छा रहा है। हर्ष, वेल, अनसिक्योर्ड लोन्स में नॉर्मली बड़ी अमाउंट एक साथ में मिलना 1 करोड़ तक इतना इजी तो नहीं होगा, लेकिन जो इनकी फिगर्स हैं 80 करोड़ है और इन्होंने कहा कि 5 करोड़ का इनको प्रॉफिट है, तो मिल भी सकता है। ये हो सकता है कि एक बैंक से ना मिले, इनको 2 या 3 बैंकों में जाना पड़े। दैट इज वन पॉसिबिलिटी। बट सेकेंड पॉसिबिलिटी बहुत महंगा मिलेगा। सो मुझे नहीं समझ में आ रहा है वो क्यों ये लोन लेना चाह रहे हैं। अगर इनकी बैंक होगी 80 करोड़ का जो व्यापार चला रहा है, तो क्लियरली बैंकिंग रिलेशनशिप्स होंगी और उन रिलेशनशिप्स में अगर वो लोन लेंगे तो उनको बेटर रेट पे मिलेगा। कम से कम 6 से 7% ब्याज का फर्क पड़ेगा अगर वो स्टॉक्स और डेटर्स के सामने अपना लोन लें। एंड पार्टली तो उनका एग्रीकल्चरल स्टॉक भी है, तो अगर कोई तरीके से ये एग्रीकल्चर में जा सकता है, पता नहीं इनका एग्जैक्ट बिजनेस क्या है वो नहीं पता, तो और भी शायद ब्याज की दरों में सहूलियत हो सकती है। तो अनसिक्योर्ड लोन्स मिल सकता है इस फिगर्स पे 3 बैंक को उनको अप्रोच शायद, और 7-8% महंगा मिलेगा बनिस्पत रेगुलर बिजनेस लोन अगर वो लें स्टॉक्स के अगेंस्ट में या फिर डेटर्स वगैरह के अगेंस्ट में। चलिए लेते हैं अगला सवाल। मुंजाल भट्ट ने हमें SMS किया है। मुंजाल प्राइवेट नौकरी में है और उनकी सैलरी है 10,000 रुपए। उनकी पत्नी की सैलरी है 15,000 रुपए। वो जानना चाहते हैं कि उन्हें कितना होम लोन मिल सकता है। मुंजाल को 32 लाख रुपए के होम लोन की जरूरत है। पॉसिबल है 32 लाख? 32 लाख तो ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें 2 अजम्पशन अगर हम करें कि इन दोनों की उम्र ही 40 साल से कम है, यानी 20 साल का इनको लोन मिल सकता है। तो आज की जो रेट चल रही है 8.25 या 8.5 से 9 के बीच की जो रेट्स चल रही हैं, उसके मुताबिक इनकी एलिजिबिलिटी रफली 10 से 12 लाख के आसपास का लोन इनको मिलेगा। एक रूल ऑफ द थंब इज कि 3 to 4.5 times your net annual income. Okay. So उस हिसाब से 9 से 12, 10 से 12 के आसपास की एलिजिबिलिटी बनती है, अज्यूमिंग इनका और कोई लोन नहीं है। Okay.